अब आपको क्या करना पड़ेगा, का खेत की कीमत निकालने के लिए इतने वर्ग मीटर है, 95 रुपया प्रति वर्ग मीटर, माने 1 वर्ग मीटर 95 का खरीदा, ये कह रहा ना यहाँ पर, ध्यान दो। तो अब गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 9 का 5 का गुणा करते हैं 6 में, तो 5 छक्के कितना होता है, चलो इस पे करके सुनाते हैं। 7 5 6 गुणे 95, कितना 95। 5 छक्के 30 का, शून्य हाथ ले आए, 3, 5 चम 25, 3 28, 5 सत्ते 35 और 2 37। फिर 9 का गुणा करेंगे, 9 छक चौवन की 4, हाथ ले आई 5, 9 पन्ना 45, 45 और 4 50 का, 45 और 5 9 छक चौवन हुआ था, चौवन की 4 हाथ ले आई थी 5, और 5 नम 45, 45 और 5 50, हाथ ले आई 5, 5 और 9 7 63, 63 और 5 68। जोड़ दीजिए 0, 8 और 2 8 और 4 12 की 2 हासिल आई, 1 8 और 8 3 11, 11 की 1 हासिल आई, 71,820 रुपये। ये कितने का पड़ा, 71,820 रुपये का। 1 लाख से ज़्यादा खर्च तो पक्का है। जब एक खेत की 71,000 कीमत आ गई तो 3 खेत की तो अभी और रह गई है, 2 खेत की बाकी रह गई है। फिर ये खेत नंबर का की कीमत है, खेत नंबर खा की देखो, खा की कीमत कितनी आ रही है आपकी, पहले है जी कितना 432 वर्ग मीटर, और इसकी कीमत को उस हिसाब से है 110 रुपया का 1 वर्ग मीटर, तो 110 का इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो गुणा करेंगे, शून्य ज्यों का त्यों रख दीजिए। 11 का पहाड़ा आपको आता ही है, ठीक है, 11 का पहाड़ा आपको आता कि नहीं, 11 का पहाड़ा, 11 दूनी 22 की 2, 1 हासिल 2 हासिलें, 11 ती 33 की 3 33 और 2 हासिल, 11 ती 33 और 2 हासिल 35 हासिलें 3, 11 चौक 44 और 3 47। ये आपका आया 47,520 का। ये कितने का पड़ा आपको, 1 गुणे 110 करने पर ये आपको कीमत पड़ी 47,520 रुपये। उसके बाद खेत नंबर गा को देखें, 120 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो इसको 120 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसकी कीमत निकालते हैं। इसकी तो कीमत निकालना आसान है, शून्य का जी शून्य आ जाएगा, और 12 का पूरे में गुणा करो, 12 तिये 36, 36 की 6 हाथ ले आई, 3 12 एकम 12 और 3 15 की 5 हासिल आई, 1 और 12 पंच 60, 60 और 1 61, ये 61,560 का पड़ा। अब तीनों खेतों की अगर आप कीमत निकालना चाहते तो वो भी निकल आएगी, जोड़ना पड़ेगा। तो 0 0 0 पता करो तीनों खेतों की कीमत क्या होगी, तो 0 0 0 हो गया, और 4 और 2 2 4 और 6 4 और 6 10 10 का शून्य हासिल आई, 1 5 5 10 10 और 8 18 और 1 हासिल जोड़ दी, तो कितना हो जाएगा 19 19 की 9 हासिल आएगी, 1 अब 1 हासिल और 1 जी 1 और 1 2 और 1 हासिल 3 3 और 7 10 10 का शून्य हासिल आएगी, 1 को कहाँ जोड़ना चाहिए, 1 को जोड़ना चाहिए 6 में, ताकि 6 7 और 7 14 14 और 4 14 और 4 18, तो कितना पड़ गया। अब आप लगा सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,80,900 रुपये, ठीक है, समझ में आ गया। तीनों खेतों की कीमत 1,80,000 ये क्या थी, कीमत थी। जब एक खेत की कीमत इतनी आ गई तो 2 खेत में ही 1 लाख हो जाता, इसीलिए मैंने यहाँ पे कह दिया था अंदाजे से कि इसकी कीमत 1 लाख से ऊपर जा रही है, ठीक है। आगे देखें, अब कुछ कह रहा है, तुलसी और उसका पति, तुलसी और उसका पति करुण के खेत पर काम करते हैं, करुण के खेत पर काम करते हैं। कर्नाटक सरकार ने कहा, कर्नाटक राज्य की सरकार शासन ने कहा कि फार्म पर काम करने वालों को रोज प्रतिदिन, रोज मीन्स प्रतिदिन, डेली दिहाड़ी कम से कम 71 रुपये देने चाहिए। जो भी फार्म पे काम कर रहा है
खेत में काम कर रहा है उसको 71 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलना चाहिए, लेकिन वह तुलसी को 55 रुपये और पति को 58 रुपये ही देता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, कटौती कर रहा है ना, कारुण्य कटौती कर रहा है, कम दे रहा है। मतलब जो सरकारी वेतन है, जो सरकारी मान वेतन है वो नहीं दे रहा है। ठीक है, कर्नाटक सरकार ने माना है कि फार्म में कोई भी व्यक्ति अगर काम करता है तो उसको कम से कम 71 रुपये प्रतिदिन देना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। लेकिन यहाँ पर एक तो स्त्री पुरुष में दोनों में अंतर रख रहा है और उसके बाद भी दोनों की वेतन में कटौती रख रहा है, तो ये गलत है। तो सुने, अगर तुलसी 49 दिन काम करे तो उसे कितने पैसे मिलेंगे। अब तुलसी की वेतन से ही आपको लगाना पड़ेगा, फिर उसके वास्तविक वेतन 71 रुपया के हिसाब से लगेगा। अगर तुलसी 49 दिन काम करे तो उसे कितने पैसे मिलेंगे, तो मैं तो 71 के हिसाब से लगाऊंगा। ठीक है, अगर उसका पति, ठीक है, लेकिन वो 71 रुपये दे ही नहीं रहा तो आपको 55 रुपये का ही लगाना पड़ेगा। 49 गुणे 55, 49 एक दिन के और एक दिन के 55 रुपया, तो गुणा करेंगे पहले। तो 49 को आप 50 समझ लीजिए, 50 पंचे 250 होता है, 250 में 5 चला गया तो कितना होगा, 245। 49 पंचे 245, 245 की 5 हासिलें आई 24। ठीक है, 245 हासिलें आई 24, 49 पंचे 245, 245 में 24 जोड़ दीजिए। भाई 245 में आप क्या करो, इसका 4 लेके 45 में जोड़ दो तो हो जाएगा 249, और 249 में अब 20 जोड़ना है तो 259, 269, कितना हो जाएगा 269। तो तुलसी को 49 दिन का काम करें तो उसे कितने पैसे मिलेंगे, 2695 रुपये। इसको आप, मैं तो थोड़ी कठिन तरीके से कर रहा, आप अलग अलग तरीके से इस तरीके से करना है। देखें, 49 गुणे 55, 5 नम 45 की 5 हासिलें आई 4, 5 को 20 और 4 24, फिर गुणा करेंगे 5 नम 45, जब 5 का इतना गुणनफल आया तो अगले 5 का भी इतना ही आएगा, तो 5 4 2, फिर जोड़ेंगे 5 9 6 और 2, इतना आ रहा है। ठीक है, 2695 मेरा आया था, 2695। आपको इस तरीके से करना है, ध्यान रखना। अगर उसका पति 42 दिन काम करे तो उसे कितने पैसे मिलेंगे। अब 42 दिन, तो एक दिन के मिल रहे हैं उसको 58 रुपये, कितने गुणे 5 पे 8 58, तो 42 गुणे 58 ज़्यादा हो जाएगा, तो गुणा ऐसे करेंगे 42 गुणे 58। ठीक है, चलो 8 का गुणा करते, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 चौको 32, 32 और 1 33, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 चौको 20 और 1 21, यहाँ पर 6 3 4 2, कितना आ गया 2436, कितना मिलेगा 2436 रुपया। ओके, अब आप कहोगे सर उसके पति की तो वेतन ज़्यादा है। अबे ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन उसको कम, वह कम दिन कर रहा ना, 42 दिन कर रहा, इसने तो 49 दिन किया, इसलिए उसको ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब दोनों को कुल मिलाकर कितने पैसे मिलेंगे, तो पत्नी को मिले थे 2695, पति को मिले हैं 2436, दोनों को जोड़ना है तो क्या करेंगे, इकाई इकाई जोड़ दें, 6 और 6 12 की 2, 6 और 6 12 की 2 हासिल आई 1, इसमें जोड़ दीजिए 9 और 4 10, 10 और 3 13 की 3 हासिल आएगी 1, किस में जोड़ना है, इसमें जोड़ दीजिए, नहीं 6 और 4 10 और हासिल जोड़ देंगे तो 11, अब हासिल आएगी 1, 2 2 4 और 1 5, दोनों को कितने मिलेंगे 5132 रुपये। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ओह
वह सरकार द्वारा तय की गई कम से कम दिहाड़ी भी नहीं देता। देख रहे हो आप, सरकार ने जो तय कर दी कि फार्म में काम करने वाले लोगों को 71 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से देना है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, कारून दोनों की वेतन कम दे रहा है, और वो भी स्त्री पुरुष में भेद कर रहा है, अलग अलग के, स्त्री को कम पुरुष को ज़्यादा। वह सरकार द्वारा तय की गई, निश्चित की गई कम से कम दिहाड़ी भी नहीं देता। और तुलसी को कम और उसके पति को ज़्यादा पैसे क्यों देता है, चर्चा करो। पुराने ज़माने के लोगों की ये अवधारणा है, मानते हैं कि भाई पुरुष ताकतवर होता है इसलिए वो ज़्यादा काम करेगा, और स्त्री ताकत में कम होती है इसलिए वह कम काम करेगी, इसलिए कम काम करने वाले को कम वेतन और ज़्यादा काम करने वाले को ज़्यादा दिहाड़ी दी जा रही है। लेकिन हमारे संविधान में स्त्री पुरुष दोनों को समान बताया है और उनमें कोई भेद नहीं किया जा सकता है, दोनों की वेतन बराबर होनी चाहिए। सरकारी वेतन में आपको कहीं कमी नहीं मिलेगी कि पुरुष को ज़्यादा वेतन मिल रही है और एक काम करने में पुरुष को ज़्यादा वेतन और स्त्री को कम वेतन। सरकारी वेतन में ऐसा नहीं होता है। ओके, आगे देखें। मैंने यह अखबार में पढ़ा, अलग अलग राज्य सरकारों ने कहा, अलग अलग राज्य की सरकारों ने कहा, जैसे मध्य प्रदेश की सरकार अभी बीजेपी है, तो और विभिन्न प्रकार के राज्य की अलग अलग सरकारें रहती हैं, कहीं पे कांग्रेस, कहीं पे बीजेपी, कहीं पे सापा यानी समाजवादी पार्टी, कहीं पर दूसरी पार्टी हैं, ठीक है। अलग अलग राज्य सरकारों ने कहा कि खेत में काम करने वाले की एक दिन की कम से कम तनख्वाह इतनी होगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हरियाणा राज्य विकसित है, काफ़ी धनाढ्य है, तो हरियाणा राज्य में एक दिन की तनख्वाह कितनी है, 135 रुपये है। राजस्थान में 73 रुपये है, मध्य प्रदेश में 97 रुपये है, उड़ीसा में 75 रुपये है, ठीक है। अब देखें, इस तालिका में 4 राज्यों की तय की गई, निश्चय की गई तनख्वाह की रकम दिखाई गई है। इस तालिका में आपने देख लिया कि कौन से राज्य में एक दिन की कितनी तनख्वाह दी जाती है। खेत पर काम करने वालों के लिए किस राज्य ने सबसे ज़्यादा दिहाड़ी तय की है, हरियाणा में। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर लोग काम करने के लिए हरियाणा चले जाते हैं। यहाँ से जो गरीब लोग होते हैं हरियाणा चले जाते हैं, तो वहाँ पर उनको एक दिन की तनख्वाह ज़्यादा मिलती है, तो काफ़ी पैसा कमाते हैं वो लोग। खेत पर काम करने वालों के लिए किस राज्य में सबसे ज़्यादा दिहाड़ी तय की है, हरियाणा। तो आपको यहाँ लिखना है कौन सा राज्य, हरियाणा, ओके। फिर किस राज्य में सबसे कम तय की गई है, वो है आपका राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान, ओके। उसके बाद नीलम हरियाणा में काम करती है, अगर वह 2.5 महीने 2 सही 1/2 2 इंटीजर 1/2 मतलब 2 सही 1/2 महीने खेत पर काम करती है, तो वह कितना कमाएगी। तो 2.5 महीने का मतलब 1 महीने में 30 दिन हुए, 2 महीने में 60 दिन हुए और आधा महीने में 15 दिन हुए, तो टोटल कितने दिन हो गए हैं, 75 दिन। कितने दिन हो गए हैं, अरे 1 महीने के 30, दूसरे महीने के भी 30 और आधे महीने के कितने हैं, 15। तो 30 और 30 60 और 15 75 दिन। अब एक दिन में मिलते हैं हरियाणा में 135 रुपये। कितने मिलते हैं, 135 रुपये। तो फिर 75 दिन में मिलेंगे, ज़्यादा के माने गुणा, तो गुणा करना है यहाँ पर, ठीक है। 5 का गुणा करते हैं, 5 25 की 5 हासिलें आई, 2 5 15 और 2 17 की 7 हासिल आई, 1 5 1 5 और 1 6। अब करेंगे गुणा किसका,
7 का यहाँ पर शून्य रखना है। 7 पन्ना 35 की 5 हांसले आई 3, 7 ती 21, 21 और 3 24 हांसले आएंगी 2 और 7 एकम 7 और 2 9। अब जोड़ेंगे 5 7 5 12 की 2 हांसल आई 1, यहाँ जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 5 6 11, 11 की 1 हांसल आएगी 1 तो 10। कितना हो गया 10,125। नीलम हरियाणा में काम करती है। अगर वह 2.5 महीने खेत पर काम करती है तो उसे कितने कमाएगी 10,125 रुपये। 10,125 रुपये कमाएगी। आपको यह वाला उत्तर नहीं लिखना है, आपको ये हल करना है, तब मैं आपका उत्तर सही मानूंगा, नहीं तो आपके काट दूंगा। मध्य प्रदेश में खेत में काम करने वाला उड़ीसा वाले की तुलना में कितना अधिक रुपए कमाएगा अगर वह 9 सप्ताह काम करे। देखो एक दिन में कितना ज़्यादा कमाएगा। पहले मध्य प्रदेश में कितना कमा रहा है 97 रुपये 97 रुपये। उड़ीसा में कितना कमाता है 75 रुपये। तो इसको घटाते हैं। पहले एक दिन में कितना ज़्यादा कमाएगा तो 2 और 2 22 रुपया ज़्यादा कमा रहा है। कितने मध्य प्रदेश में काम करने वाला व्यक्ति उड़ीसा में काम करने वाले व्यक्ति से एक दिन में 22 रुपया ज़्यादा कमा रहा है। समझ में आ गया। मध्य प्रदेश में काम करने वाला व्यक्ति, मध्य प्रदेश के खेत खलिहान में काम करने वाला व्यक्ति उड़ीसा में खेत खलिहान में काम करने वाले व्यक्ति से 22 रुपया ज़्यादा कमाता है। तो 9 सप्ताह में, अब एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन, तो 9 सप्ताह में हो जाएंगे 9 7 63 दिन। कितना दिन 63 दिन। तो 63 का गुणा करना पड़ेगा 22 में कि एक दिन में वो 22 रुपया ज़्यादा कमाएगा तो 63 दिन में और ज़्यादा कमाएगा, इसलिए गुणा करना पड़ेगा। 22 × 3 = 66 की 6 हांसले आए 6 और 22 × 3 = 66 तो 22 छक्का कितना हो जाएगा 60 दूनी 120 6 132। 22 × 3 = 66 बराबर 132। 132 में 6 जोड़ दिया 138। तो 1,386 रुपया ज़्यादा कमाएगा। कितना ज़्यादा कमाएगा 1,386 रुपया ज़्यादा कमाएगा। कौन? अब पूरी भाषा में बोले। मध्य प्रदेश में खेत में काम करने वाला उड़ीसा वाले की तुलना में 9 सप्ताह में 1,386 रुपया ज़्यादा कमाएगा। ठीक है, इसको आप सही से गुणा करें। विदर्भ पहले महाराष्ट्र का एक भाग था। विदर्भ को ही पहले महाराष्ट्र कहते थे। महाराष्ट्र को पहले क्या कहते थे? विदर्भ। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ क्षेत्र भी विदर्भ कहलाता है। मध्य प्रदेश से जो नीचे जो क्षेत्र जुड़ा है वो विदर्भ का भाग कहलाता था। तो सुने, विदर्भ गंभीर समस्याओं के दौर से गुजर रहा है। महाराष्ट्र का विदर्भ भाग जो है वो गंभीर समस्याओं से, परेशानियों से गुजर रहा है। वहाँ वर्षा नहीं हुई तो फसल भी पैदा नहीं हुई। बहुत सारे किसान दुखी थे। कुछ किसानों ने अपनी जान तक ले ली। एक अखबार का रिपोर्टर माने होता है संवाददाता, रिपोर्ट देने वाला। वह इस क्षेत्र में पहुंचा और लोगों से बातचीत की। उसने ये रिपोर्टें लिखी, यानी इस रिपोर्ट से किसान की हालत पता चल रही है। तो विदर्भ यानी महाराष्ट्र के किसान, विदर्भ गंभीर समस्याओं से यानी कठिन परिस्थितियों के दौर से गुजर रहा है। वहाँ वर्षा नहीं हुई तो फसल भी पैदा नहीं हुई। बहुत सारे किसान दुखी थे। कुछ किसानों ने अपनी जान तक ले ली। ठीक है, एक अखबार का रिपोर्टर इस क्षेत्र में पहुंचा और लोगों से बातचीत की। उसने ये रिपोर्टें लिखी। अब कौन कौन सी रिपोर्टें लिखी उन रिपोर्टों को पढ़ लीजिए थोड़ा। सतीश की कहानी, विदर्भ महाराष्ट्र के किसान सतीश की कहानी। सतीश 13 साल का लड़का है। उसके पिताजी ने खेत के लिए कर्जा लिया लेकिन फसलें बर्बाद हो गईं। अब सतीश की मां को हर महीने 5,000 रुपये कर्ज की किस्त चुकानी पड़ती है।
1 महीने में 5,000 की किस्त चुकानी पड़ती है। सतीश ने काम करना शुरू कर दिया। 13 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया। वह सारे गांव की 17 बकरियों की देखभाल करता है। बकरी चराने लगा है। 17 बकरी हैं। उसे हर बकरी के लिए रोज 1 रुपया मिलता है। तो 17 बकरियों के लिए प्रतिदिन 17 रुपये। तो वह 1 महीने में कितना कमाएगा? 1 दिन में 17 रुपया मिला तो 1 महीने में तो होते हैं, 1 दिन में 17 रुपया मिलेगा। 1 बकरी का 1 रुपया, 17 बकरी के 17 रुपया, 1 दिन के 17 रुपया, तो 30 दिन के ज़्यादा के माने गुणा, तो 17 × 51 और 0 का 0, कितना रुपये मिलेंगे? 510 रुपया प्रति माह, प्रति माह, प्रति महीना, ठीक है, प्रति लग गया जी। 510 बटे माह मतलब 1 महीने में 510 रुपया। क्या वह हर महीने लोन चुकाने लायक कमा लेता है? नहीं। लोन तो है 5,000, यहाँ तो उसका 10वां हिस्सा कमा रहा है। वह 1 साल में कितना कमाएगा? वह 1 साल में, जब 1 महीने में कमा रहा है 510, तो 12 महीने, 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 12 शून्यम 0, 12 एकम 12 की 2, हासिल आई 1, 12 पंचे 60, 60 और 1 61, 6,120 रुपये साल भर में कमाएगा, प्रति वर्ष या साल। इसको प्रति साल भी कह सकते, प्रति वर्ष भी कह सकते, प्रति 12 महीने भी कह सकते और प्रति 365 दिन भी कह सकते हैं। समझ में आ गया होगा। अब जी सतीश की कहानी के बाद अगली आई है कमलाबाई की कहानी, विदर्भ महाराष्ट्र से। किसानों की मदद के लिए राज्य सरकार ने उन्हें गायें दी। गायें। कमलाबाई गुधे को भी एक गाय मिली। कमलाबाई गुधे, ठीक है, को भी एक गाय मिली। गाय की कीमत 17,500 रुपये थी। गाय की कीमत 17,500 रुपये थी। कमलाबाई को केवल 5,500 रुपये देने पड़े और बाकी पैसे सरकार ने दिए। तो देखो 17,000 की गाय, 17,500 रुपये की गाय थी और 5,500 रुपये उसको देने पड़े, तो बाकी सरकार ने कितने दे दिए? 12,000 रुपये सरकार ने। देखो इसमें से ये घट जाएगा तो 12,000 रुपया सरकार ने दे दिए। किसने दे दिए? सरकार ने दे दिए। सरकार ने एक गाय पर कितने रुपए खर्च किए? 12,000 रुपये। समझ में आ गया। अगर उसके गांव के 9 लोगों को गाय मिली तो सरकार को कुल मिलाकर कितने रुपए खर्च करने पड़े? सरकार ने अभी एक गाय पे 12,000 रुपया खर्च किए और 9 लोगों को मिली तो 9 गायें खरीदी होंगी, तो 12 नम्मा 108, 108 पे 3 शून्य रखेंगे, यानी 1,08,000 रुपये सरकार ने दिए, सरकार ने खर्च किए। समझ में आ गया। लेकिन कमलाबाई खुश नहीं थी। उसे गाय पर रोज 85 रुपये खर्च करने पड़ते थे। एक दिन में प्रतिदिन 85 रुपये खर्च करने पड़ते थे। दूध बेचकर वह कुछ पैसे कमा लेती थी, फिर भी वह गाय बेचना चाहती थी। 85 रुपये का खर्चा हो गया और मान लीजिए 90 रुपये का दूध बिका तो 5 रुपया प्रतिदिन हुआ। तो इससे बेहतर है कि वो मजदूरी करने लगे, कोई दूसरा काम करने लगे कि कम से कम उसके दिन भर में 100-200 रुपये तो बन ही जाए। ठीक है। कमलाबाई रोज 85 रुपया खर्च करती है, तो पता करो कि वह 1 महीने में कितना खर्च करेगी। तो 1 महीने में यानी 30 दिन में, 30 दिन का गुणा करना है 185 में, तो क्या हो जाएगा? 0 का 0 तो आपका आ ही जाएगा। फिर 3 5 15 की 5, 8 3 24 और 1 25, कितना रुपया? 2,550 रुपया तो उसको प्रति माह खर्च करना पड़ा। और हर रोज 8 लीटर दूध देती थी। वह 1 महीने में कितना दूध देगी? अब 8 लीटर 1 दिन का दूध है, तो फिर महीने में होते हैं 30 दिन, तो 30 का गुणा करेंगे तो 8 3 24, 240 लीटर, 240 लीटर प्रति माह, यानी 1 माह में 240 लीटर दूध देती है।
फिर उसके बाद देखें और कुछ सवाल बनाए गए होंगे। अगर दूध 9 रुपया प्रति लीटर बेचा जाता है तो कमलाबाई 1 महीने में कितना पैसा कमाएगी? 9 रुपया प्रति लीटर। दूध टोटल कितना आया था? मैंने यहाँ लगाया था कि 240 लीटर दूध। तो 1 महीने 240 लीटर दूध मिलता है 1 महीने में। तो आप 1 महीने का ही लगा दीजिए। 240 लीटर दूध मिलता है 1 महीने में और 9 रुपया लीटर बेचती है, तो 240 गुणे 9। ठीक है, अब 0 का 0 आ जाएगा और 4 9 36 की 6 हासिल आई 3 और 9 दूनी 18 और 3 21। 2160 रुपये का दूध हुआ 1 महीने का। और 1 महीने की कमाई कितनी थी? लेकिन 1 महीने का खर्चा है 2550 यानी 2550 रुपया। खर्चा है 2550 रुपया और दूध की कीमत कितनी निकली? 2160 रुपया। तो घाटे में जा रही ना फिर तो। ठीक है, खर्चा ज़्यादा आय कम, तो घाटे में जा रही, इसीलिए तो बेचना चाहती है। गाय को रखने के लिए पैसे खर्च किए गए थे 1 महीने में। गाय को रखने के लिए पैसे खर्च किए गए कितने? 2550 रुपये। और दूध बेचकर पैसे कमाए 2160 रुपये। फिर कौन ज़्यादा है? गाय पर खर्चा किया गया पैसा, उसके द्वारा कमाए गए पैसे। तो कौन सा गाय पर खर्चा किया गया पैसा ज़्यादा है? और वो पूछ रहा कितना ज़्यादा है, तो गाय पर खर्चा किया गया पैसा में से दूध से कमाए गए पैसे को घटा देंगे तो निकल आएगा कितना ज़्यादा है। 0 में से 0 गया 0, 5 के माने 15, 15 में से 6 गया 9, हासिल आएगी 1 तो हो जाएंगे 2। तो यहाँ पर 5 के माने 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेंगे और 2 में से 2। 390 रुपया ज़्यादा है। गाय पर खर्चा 390 रुपया ज़्यादा है। समझ में आ गया? अब समझाओ वह गाय क्यों बेचना चाहती है? क्योंकि गाय पर खर्चा ज़्यादा है और गाय के दूध से आय कम है, इसलिए वह घाटे में जा रही है, नुकसान में जा रही है, हानि में जा रही है, इसलिए वह गाय को बेचना चाहती है। जी आपको कारण लिखना पड़ेगा। पता करो तुम 1 लीटर दूध के लिए कितना पैसा देते हो। लेकिन अगर आपकी बात है तो अब तो दूध 40 रुपया प्रति लीटर हो गया है। 1 लीटर का 40 रुपया। ठीक है, तो अब तो और ज़्यादा महंगा दूध हो गया, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा फ़ायदा दूध में नहीं है। दूध में फ़ायदा होता है पानी मिलाने से। जितने भी दुधारू हैं वो पानी मिलाकर आपको दूध देते हैं, उससे उन्हें फ़ायदा होता है। बस अभ्यास का समय। खुशी एक खेत पर काम करता है। खुशी नहीं, सुखी। देखो खुशी तो लड़की का नाम होगा, लेकिन सुखी भी लड़की का नाम हो सकता, लेकिन लड़के का भी हो सकता है। सुखी एक खेत पर काम करता है। उसे 1 दिन के 98 रुपये दिए जाते हैं। अगर वह 92 दिन काम करे तो कितना रुपये कमाएगा? तो 92 दिन में तो ज़्यादा कमाएगा। ज़्यादा के माने क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो देखें किस किस का? 98 का और 52 का गुणा करना पड़ेगा तो आपका निकल आएगा। ठीक है, 1 दिन में कितना कमा रहा? 98। तो 52 दिन में कितना कमाएगा? ज़्यादा के माने गुणा। चलो 2 का गुणा करते हैं। 2 अट्ठे 16 की 6 हासिलें आई। 2 अट्ठे 16, 16 की 6 हासिलें आई 1, 9 दूनी 18, 1 19। 5 का गुणा करेंगे। 5 अट्ठे 40 का 0 हासिलें आई 4, 5 9 45, 4 49। सबको जोड़ देंगे 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 का 0 हासिल आई 1 5। 5096 रुपये कितना कमाएगा?